हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, रिसेंटली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक पेशेंट की डेथ हो गई। और उस पेशेंट की जो बेटी थी उसने एक फीमेल डॉक्टर को पेट में टांग मार के हिट कर दिया। तो वो सारा कुछ आपने उसके बारे में वीडियोस भी देखे होंगे, उसके बारे में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा उस कंप्लीट इंसिडेंट के बारे में, क्योंकि आपके पास सब कुछ उसके अवेलेबल है आपके पास नेट पे। तो लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब मैं देख रहा हूँ उस बेटी पर एफआईआर हो गई। ठीक है, उसने गलती की है, नहीं करनी चाहिए थी, डॉक्टर के ऊपर ऐसे हिट नहीं करना चाहिए था। तो उसको तो सज़ा जो है मिल रही है, उसको अरेस्ट भी किया गया। तो लेकिन जो उसके एलिगेशंस हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। जो बाहर हुआ, जो सीसीटीवी में कैद हुआ, वो तो सभी ने देखा। तो उसके बेसिस के ऊपर उसके ऊपर एक्शन लिया गया बेटी के ऊपर। लेकिन अंदर क्या हुआ वो किसी को पता नहीं है। तो उसमें वो बेटी जो है वो कुछ इल्ज़ाम लगा रही है डॉक्टर के ऊपर, और डिमांड कर रही है कि उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, और उसके फैमिली मेम्बर्स भी डिमांड कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को एक इंक्वायरी, इम्पार्शल इंक्वायरी बिठानी चाहिए, और ये सच सामने लाना चाहिए कि एक्चुअल में अंदर हुआ क्या। एक तो उसका फ़ायदा ये होगा कि वो जो डॉक्टर हैं वो या तो बिल्कुल क्लियर होके बाहर आ जाएंगी जो एलिगेशंस हैं उनसे, या फिर अगर वो जिम्मेवार होगी तो उसको भी सज़ा मिलेगी। प्लस तीसरी चीज़ ये होगी कि इन फ्यूचर किसी पेशेंट के साथ ऐसा ना हो, ये भी पता चलेगा कि एक्चुअली वहाँ पर हुआ क्या था। तो ये इंक्वायरी ज़रूरी है। उस बेटी की ये डिमांड बिल्कुल जायज़ है कि उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और वो शायद अब पहले पुलिस के पास गए, वहाँ पर उनकी जो एप्लीकेशन वो नहीं मानी गई। अब वो शायद कोर्ट के थ्रू कोई मर्डर का केस लगा रहे हैं। तो ठीक है, जो उनका राइट बनता है, वो एक इस वक्त दर्द में हैं, उन्होंने अपने घर का एक जीव खोया है। तो जो उनको ठीक लगता है, वो फैमिली का मैटर है, वो खुद जाने, और वो क्या करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कानून के दरवाजे सभी के लिए इक्वली खुले हुए हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ हमारे जो मीडिया पर्सन्स हैं वो उनके घर में भी जा रहे हैं, उनके इंटरव्यू ले रहे हैं। तो उन इंटरव्यूज़ में घर वालों की तरफ से और उस बेटी की तरफ से कुछ ऐसी बातें बोली जा रही हैं जिसको उनको अवॉइड करना चाहिए। एक मैं उनकी बात सुन रहा था कि हाँ जी, कोई भी वो लोगों से अपील कर रही है कि कोई भी इस हॉस्पिटल जीएमसी में का अपने पेशेंट को मत ले जाओ, ये वहाँ पर मारने के लिए बैठे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। अगर किसी आपकी नज़र में अगर किसी एक डॉक्टर की गलती से आपका नुकसान हो गया, तो इट डजेंट मीन कि आप पूरे इंस्टीट्यूशन को ही आप बदनाम करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे लोग मर के ही बाहर आते हैं। अगर 10 लोग वहाँ पर अगर डेथ्स होती हैं डेली जीएमसी में, तो मेरा ख्याल है 50 या 100 लोग ठीक होके घर भी चले जाते हैं। ये अलग बात है कि जो गलत होता है उसको हाइक मिल जाती है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है ज़्यादा। लेकिन जो अच्छा करते हैं हमारे डॉक्टर्स, या वो उस हॉस्पिटल में जिन लोगों के साथ अच्छा होता है, वो हम लोग सामने नहीं लाते। जिनका पेशेंट होता है वो क्या करते हैं, अपना पेशेंट ठीक हो गया, वो सामान लपेटा और जाके घर बैठ के तो वो शुक्र करते हैं ऊपर वाले का कि हाँ जी हमारा पेशेंट ठीक हो गया, और डॉक्टर्स का भी शुक्र नहीं करते जाते हुए। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जो भी हॉस्पिटल में जाएगा वो ज़िंदा वापस नहीं आएगा, ऐसा इम्प्रेशन नहीं देना चाहिए। हाँ, जिसके साथ आपके ग्रीवेंस हैं आप उनके बारे में अगर कुछ आपको बोलना, वो वहीं तक ही आप अपने आप को सीमित रखिए। तो ज़्यादा मतलब इसको बदनाम करने की हम लोगों को कोशिश नहीं करनी चाहिए।
तो ये लोग कमेंट्स में भी यही बोल रहे हैं, क्या जी वहाँ पे पीजी जो स्टूडेंट्स हैं उनको लगाया हुआ है। भाई साहब, आपकी जो एमरजेंसी है ना, वो चलती ही इंटर्न्स और पीजी स्टूडेंट्स के ऊपर ही है। बड़े रेयर केस में कोई डॉक्टर अगर ऑपरेशन करना होगा, ऑपरेशन थिएटर में ले जाना है, तो सीनियर डॉक्टर्स आके ऑपरेट करते हैं। अदरवाइज एमरजेंसी सारी यही लोग अंडर द सुपरविजन ऑफ सीनियर्स वही इमरजेंसी को मैनेज करते हैं और चलाते हैं। तो हमें पीजी स्टूडेंट्स को जो है वो अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आप उनको बदनाम कर रहे हो, आप उनको डिमोरलाइज कर रहे हो। आप बताइए कौन सा डॉक्टर है जो सीनियर बना लेकिन वो कभी जूनियर नहीं था। तो यहीं से उनकी सारी ट्रेनिंग ग्रूमिंग यहीं से होती है। तो ये कोई गलत बात आप मत देख के चलिए कि ये पीजी स्टूडेंट्स गलत होते हैं, ये पेशेंट्स को मारते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा पीजी जो स्टूडेंट्स हैं जो इमरजेंसी सर्विसेज में काम करते हैं, वो गवर्नमेंट से कहें कि हम किसी भी सीरियस पेशेंट को अटेंड नहीं करेंगे, उसके ऊपर कोई प्रोसीजर नहीं करेंगे। जो भी करना है गवर्नमेंट देखे, सीनियर डॉक्टर देखें, हर एक सीरियस डॉक्टर को हम नहीं उसको हाथ लगाएंगे, क्योंकि हमारे पर लोगों को भरोसा नहीं है। तो उससे क्या होगा कि वो अपनी ड्यूटी नॉर्मल जो करें। अगर किसी को इंजेक्शन देना है, वो उसको लिख दें कि इंजेक्शन लगाना है। किसी का बीपी चेक करना है, किसी का और कुछ टेस्ट कुछ करवाने हैं, तो आप अपनी जो है एक्टिविटीज़ इसी यहाँ तक ही सीमित रखो, सो दैट लोगों को पता चले कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। हर टाइम सीनियर डॉक्टर्स वहाँ पर नहीं बैठ सकते, बैठने चाहिए, बट उनकी भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। वो भी डे टाइम में वहाँ पर होते हैं, ओपीडी में होंगे, या सर्जन्स जो हैं वो ओटीज़ में होंगे, तो वो इमरजेंसी में नहीं बैठेंगे शाम के टाइम आके। हाँ, ऑन द कॉल उनको बुलाया जा सकता है, आते हैं। तो इस करके ये एक जो नोशन बन रहा है कि ये जी से पीजी डॉक्टर्स हैं ये बेकार होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों को ऐसे कमेंट्स करने से भी अवॉइड करने चाहिए, परहेज़ करनी चाहिए ऐसे कमेंट्स। हमें उनको डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट ऐसा कुछ हो गया, किसी ने अगर गलती कर दी है, किससे होगी ये गलती, तो उसको हम एक जनरल परसेप्शन ना बना लें कि यहाँ पर ऐसा ही होता है। और नंबर 2, ये एक फैक्ट हमें मान के चलना चाहिए कि ये हॉस्पिटल जो हैं, खासकर इमरजेंसीज जो हैं, ये ओवर क्राउडेड हैं। गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, कोई प्लान ऐसा करना चाहिए कि इमरजेंसीज जो हैं ये एक अच्छी सर्विस लोगों को दे सकें। उसके लिए इनको प्रॉपर फंडिंग होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स को, इस डिपार्टमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट को अच्छी फंडिंग होनी चाहिए, अच्छे इनके पास जो रिसोर्सेज होने चाहिए, डॉक्टर्स की जो कमी है उसको दूर करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट्स क्या करती हैं कि चमकते हाईवेज बनाते जा रहे हैं। अपनी जगह वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जिस स्पीड से वो बन रहे हैं उस स्पीड से उसको स्लो करना पड़े तो कर लें, लेकिन हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, यहाँ पर हमें लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोगों की जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो हमें प्रॉपर मिल पाएंगी। अब मैं देखता हूँ सिर्फ ये जीएमसी जम्मू के साथ ही नहीं, ये हर हॉस्पिटल में यही शोर है। जहाँ पर किसी के साथ अच्छा होता है वो बताता नहीं है किसी को, लेकिन अगर किसी एक के साथ गलत हो जाता है, किसी का पेशेंट अगर सरवाइव नहीं करता, तो वो इसको आउट ऑफ जो है लिमिट्स भी उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। ये जीएमसी जो है ये 50 साल पुराना हॉस्पिटल है,
हम बच्चे थे, हमारे घर के आसपास ही है ये, बचपन में हम देखते थे। हमने इसकी फाउंडेशन जब बनाई गई थी तब से हमने इसको देखा हुआ है। तो इसके बाद यहाँ से लोग सेटिस्फाइड नहीं थे कभी भी और ना ही आज हैं। इसके बाद सुपर स्पेशलिटी बना, वहाँ से भी लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। अब एम्स इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है, इतनी इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर हो गई है, लेकिन मैं वहाँ के वीडियोस भी देख रहा हूँ। लोग वहाँ पर किसी का पेशेंट अगर एक्सपायर कर गया हॉस्पिटल में तो वो वहाँ पर आके वीडियोस के ऊपर मीडिया के थ्रू लोगों को बताते हैं, आसपास के गांव के लोगों को, विजयपुर, सांबा, हीरानगर, बड़ी ब्रह्मणा, कि भाई अपने पेशेंट को यहाँ मत लाओ, ये मार के निकालते हैं, ये पेशेंट्स को मार देते हैं। मतलब एम जैसे इंस्टीट्यूशन को भी लोग बदनाम कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ है, अगर वहाँ पर अब पूरी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, अगर पूरा स्टाफ नहीं है, अगर जो वहाँ पे जो स्टाफ डिप्लॉयड हैं उनका अगर मयार जो है वो एज़ पर दिल्ली एम्स के लेवल का नहीं है, तो फिर अभी एम्स को स्टार्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये मतलब बदनाम किया जा रहा है एम्स के नाम को भी। लोग कहीं भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, इसलिए हम एक छोटे इंसिडेंट को लेके तो इतना बड़ा हम एक इंस्टीट्यूशन को, एक पूरे डिपार्टमेंट को, एक पूरे प्रोफेशन को ही हम दागदार बना देते हैं। ये फैक्ट है कि हम लोग अपने जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके साथ बहुत शिद्दत से जुड़े होते हैं, हमारा प्यार होता है, हमारी भावनाएं होती हैं, नो डाउट। बट एक चीज़ हमको मान के चलनी पड़ती है, मतलब माननी चाहिए हम लोगों को, कि अगर कोई हमारे घर का पेशेंट सीरियस है तो आप मान के चलिए कि वो सीरियस है। अगर उसको कुछ वाइटल्स उसके अगर कुछ प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, उसको अगर कुछ डैमेजेस हो गए हैं, जैसे किसी का लीवर डैमेज हो गया, किसी का किडनी डैमेज हो गया, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होगी, आप मान के चलिए कि वो सीरियस है और उसके साथ किसी वक्त भी कोई कुछ भी हो सकता है। हम ये उम्मीद ना रखें कि अगर मेरा पेशेंट अनकॉन्शियस है किसी बीमारी की वजह से, मान लीजिए किसी का लीवर फेलियर है और वो अनकॉन्शियस हो गया, तो हम फिर भी उम्मीद लगाए बैठते हैं कि ये उठ के चलेगा, दौड़ेगा। नो डाउट दौड़ेगा, चलेगा, लेकिन 90% केसेस में आप ये उम्मीद मत रखिए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स भी उतना ही करेंगे जितना उनके हाथ में है। वो दवाई देंगे, वो बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे आपके पेशेंट को, लेकिन अगर उसकी बॉडी ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रही दवाई को, अगर मेडिसिन को बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही, तो उसमें डॉक्टर्स क्या करेंगे? ये चीज़ें हमको मान के चलनी चाहिए कि अगर पेशेंट एक बार थोड़ा सा ज़्यादा बीमार हो गया तो हमें मान के चलना चाहिए कि आप ये बचने के चांस कम ही रह गए हैं। और मैं डॉक्टर्स को भी यही सजेस्ट करूँगा कि जब कोई ऐसा पेशेंट, सीरियस पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, तो उसके जो अटेंडेंट्स हैं उनको मेंटली प्रिपेयर कीजिए, उनको पहले बता दीजिए भाई हम पूरी शिद्दत से, हम पूरी मेहनत करेंगे आपके पेशेंट के साथ, पूरा इनको अटेंशन देंगे, लेकिन ये किसी वक्त भी इधर जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं, सो दैट वो जो अटेंडेंट्स हैं वो अगर कुछ नेगेटिव होता है, अगर कोई पेशेंट की डेथ हो जाती है तो वो एग्रेसिव ना हो जाएं। उनके माइंड में पहले ही ये बिठा देना चाहिए कि भाई आपके पेशेंट की कंडीशन ये है, इवन हो सके तो उसकी फ़ाइल के ऊपर लिखना चाहिए
कि इसकी कंडीशन ये है, ये इसके चांसेस। हाँ, आप लिखते हैं अपनी मेडिकल लैंग्वेज में लिखते होंगे, लेकिन वो जो अटेंडेंट है उसको समझ नहीं आती। एक सिंपल लैंग्वेज में लिख दीजिए कि इसका रिकवरी के चांसेस कितने आपको दिखाई देते हैं। आपका एक्सपीरियंस बोलता है, आपका एक्सपीरियंस ये जज कर सकता है कि ये पेशेंट के सर्वाइवल के कितने चांसेस हैं। सो दैट जो ऐसे सिचुएशंस हैं, जो अभी एक बेटी के को मतलब दुख में कह लीजिए, उसको एक डॉक्टर के पेट में टांग मारनी पड़ी, ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। गवर्नमेंट को भी हेल्थ सेक्टर के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। दो ही चीज़ें हैं जो आम आदमी को की लाइफ बना सकती हैं या बिगाड़ सकती हैं, एक है एजुकेशन और एक है हेल्थ। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है वो चलता रहेगा, वो 1947 से होता आ रहा है, अंग्रेज़ों के टाइम से होता आ रहा है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसको वो अनएंडिंग प्रोसेस है। तो इसलिए ये जो दो सेक्टर्स हैं, लेकिन इनमें से भी पहला जो सेक्टर है दैट इज़ हेल्थ। हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हेल्थ को ज़्यादा पैसा देना चाहिए, सो दैट नए नए हॉस्पिटल बन सकें। ये जो हमारा मेड जीएमसी है ये ओवर क्राउडेड है, हम क्यों नहीं अपने सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही भी जीएमसी बनाएं। मानता हूँ उसके लिए पैसा चाहिए, तो बजट में उसका प्रोविज़न करना पड़ेगा। तो यही बात करनी थी फ्रेंड्स। तो अगर आपकी कोई सजेशंस हैं आप भी दे दीजिए, कमेंट करके आप लिख दीजिए क्या सजेशंस हैं, सो दैट जो भी कोई हो सके, अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास ये वीडियो पहुंचे या किसी डॉक्टर साहिबान के पास पहुंचे, तो वो इन चीज़ों को थोड़ा सा कंसीडर करें। हो सकता है ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बोला वो बिल्कुल सही है, लेकिन हो सकता है कोई बात उनको अपील कर जाए। आपकी बात, आपका लिखा हुआ कमेंट शायद आप किसी को अपील कर जाए कि हाँ यार ये बात सही है, ऐसा होना चाहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, हैव ए नाइस डे।